क्योंकि खामनेई ने, जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, उनकी तरफ से ये ट्वीट है। इस ट्वीट में आप ये स्कल जो देख रहे हैं, ये स्कल, और इस पर ऐसा प्रदर्शित किया गया है कि ये इजराइल है, क्योंकि इजराइल के झंडे का वो जो एक साइन होता है वो आपको माथे पर दिखाई देगा, और उस पर भीषण अटैक हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरह से मिसाइल्स दागी जा रही हैं, इजराइल पर अटैक की धमकी जैसी तस्वीर खामनेई ने जारी की है। जरा एक और तस्वीर दिखाते हैं, ये देखिए, सजा जारी रहेगी, ये लिखा है द पनिशमेंट कंटिन्यूज। इस मैसेज का, ये जो उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है, इसका अर्थ क्या है जरा आपको समझाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़ियोनिस्ट आर्मी का जिक्र है और ये कहा है कि बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ा ये गुनाह किया है जिसके लिए उन्हें सजा मिलेगी। जरा आपको बताते हैं इस ट्वीट में क्या कह रहे हैं, इस ट्वीट का अर्थ क्या है, जरा समझ लीजिए। ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, तेल अवीव पर मिसाइलें दागी जा रही हैं, और मिसाइल अटैक के बाद सुप्रीम लीडर का ये ट्वीट आया जो हमने आपको तस्वीरों के जरिए दिखाया। खोपड़ी को इजराइल बताकर, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, खोपड़ी को इजराइल बताकर मिसाइल की बौछार इसमें दिखाई गई है। कैप्शन में धमकी भरी चेतावनी भी दी गई है, और ज़ियानी दुश्मन ने बड़ी गलती कर दी है, ये लिखा है। बहुत बड़ा अपराध किया है, ये ट्वीट में लिखा, उसे सजा मिलनी चाहिए और मिल भी रही है। यानी खामनेई ये कह रहे हैं कि सजा मिलनी चाहिए और मिल भी रही है और मिलती रहेगी। एक तरह से सीधा उनकी तरफ से अल्टीमेटम दिया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। पुतिन को खामनेई का पत्र अब सौंप दिया गया। ईरानी विदेश मंत्री जानकारी जो मिल रही, ईरानी विदेश मंत्री अगारची ने पुतिन को सौंपा है खामनेई का पत्र। खामनेई ने पत्र लिखकर पुतिन से मदद मांगी। देखिए, रशिया ये कह रहा है कि वो मदद के लिए तैयार हैं, और अगारची पहुंचे हैं वहां पर, जहां अब ये पत्र सौंप दिया गया है और मदद की मांग अब कर दी गई। तो क्या अब रूस भी सीधे इस युद्ध का हिस्सा बनने वाला है? इस पे रूस के अभी पक्ष का हमें इंतजार करना होगा, लेकिन ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि पत्र अब खामनेई की तरफ से भेज दिया गया है। अब जरा आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जहां इजराइल पर ईरान के भी अटैक्स चल रहे हैं। अशदोद का ये जो इलाका है, देखिए, ईरान ने अटैक किया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक और तस्वीर दिखाते हैं कैसे ईरान भी हमले तेज किए हुआ है। ये तस्वीर देखिए, ये आसमान में धुएं का गुबार है, और ये इजराइल की तस्वीर है। ये इजराइल की तस्वीर है जहां मिसाइल अटैक हुआ है। तो ईरान भी थम नहीं रहा है, जैसा कि कहा भी सुप्रीम लीडर ने कि यहाँ जो सजा है वो जारी रहेगी। तो वाकई वो तस्वीर दिख रही है, ईरान अटैक कर रहा है लगातार। इस बीच अगली तस्वीर देखिए, ये पावर प्लांट है, ये इजराइल का पावर प्लांट है। पावर सप्लाई पूरी तरह से कट करने की कोशिश की गई है। ये साउथ इजराइल पर बड़ा अटैक किया गया है। साउथ इजराइल पर ये जो अटैक किया गया है, जो पावर ग्रिड को टारगेट किया गया है, क्यों टारगेट किया हुआ है जरा आप समझिए। इजराइल पर ईरान का ये बड़ा अटैक माना जा रहा है, और दक्षिणी इजराइल पर ये मिसाइल्स बरसाई गई हैं। एक साथ करीब 15 मिसाइल्स दाग दी गई हैं साउथ इजराइल पर, और इससे अशदोद में भारी नुकसान हुआ है। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। दक्षिणी इजराइल की पावर ग्रिड पर यह सीधा अटैक की तरह से समझा जा रहा है, और ये इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ने पुष्टि की, इजराइल के इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ने पुष्टि की है कि बहुत बड़ा हमला ये किया गया है। दक्षिणी इजराइल में बिजली आपूर्ति इससे बाधित हो गई, और यही प्लान ऑफ एक्शन था ईरान का। इजराइल के कई शहर ऐसे में इस अटैक के बाद अंधेरे में डूबे दिखाई दे रहे हैं। तो ये हालात बने हैं, और ये साउथ इजराइल को खास तौर से टारगेट करके किया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। तेल अवीव एयरपोर्ट पर ईरान के हमले में हड़कंप मच गया है। तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर यह अटैक किया गया, जिसके बाद हड़कंप मचा है। हवाई अड्डे के शेल्टर की ओर लोग भागते दिखाई दिए हैं। यात्री अफरा तफरी वहां मचती दिखाई दी। ईरानी अटैक के बाद तेल अवीव एयरपोर्ट से उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेन गुरियन एयरपोर्ट, तेल अवीव का जो एयरपोर्ट है, वो
वहां पर सायरन बज गए, वहां पर अटैक की कोशिश हुई, जिसके बाद लोग सेफ हाउस की तरफ, बंकर की तरफ भागते दिखाई दिए। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और अभी जो फ्लाइट्स थी वो अभी पूरी तरह से रद्द कर दी गई हैं। ये पहली तस्वीरें हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। देख रहे हैं आप कैसे यात्री भाग रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने इजराइल का हर्मीज ड्रोन मार गिराया है। सेंट्रल ईरान में गिराया गया है। इजरायली ड्रोन, ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे निशाना बनाया है। ईरान ने इजराइल का हर्मीज ड्रोन मार गिराया, ये बड़ी जानकारी। ईरान का डिफेंस सिस्टम भी यानी तेजी से काम कर रहा है। सेंट्रल ईरान में ये इजरायली ड्रोन मार गिराया गया है। ईरान ने इजराइल का हर्मीज ड्रोन मार गिराया है। तो ईरान अपने डिफेंस मैकेनिज्म को भी मजबूत कर रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये हर्मीज ड्रोन का मलबा है जो वहां पर पड़ा हुआ है। ये तस्वीर बता रही है कि ईरान भी अपना डिफेंस मैकेनिज्म तेजी से आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि अभी जंग लंबी चलने वाली है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जंग के लिए ईरान बड़ी तैयारी कर रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा तस्वीर दिखाते हैं आपको। तस्वीर दीजिए, तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए जंग के लिए ईरान किस तरह से गियर्ड अप है, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि तैयारी भीषण है। ये IRGC ने वीडियो जारी किया है। अब IDF से प्रेरणा लेकर ऐसा लग रहा है IRGC ये दिखा रहा है, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ये दिखा रहे हैं कि उनकी भी तैयारी बड़ी है और वो ये जंग लंबी खिंचे तो भी पूरी तरह से तैयार हैं। حالا با ارتقای سنگین روی سیستم سلاح قایق‌های ذوالفقار و موشک‌های کروزش طارق با بدن और लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं। एक और बड़ी खबर मिल रही है, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को लेकर IAEA ने मांग रख दी है। ईरान के परमाणु केंद्रों की जांच करने की इजाजत मांगी गई है। साइट्स पर हमले के बाद IAEA ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। IAEA देखिए परमाणु जो शक्तियां हैं उनको कंट्रोल करने की इंटरनेशनल एजेंसी है, उनकी तरफ से ये मांग रखी गई है कि जिन परमाणु केंद्रों पर अटैक हुआ है उनकी जांच की जाए, उसकी जांच की इजाजत मांगी गई है। क्योंकि अगर इससे एक तरह से तरंगें निकलती हैं, रेडिएशंस रिलीज होती है तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और इसी लिहाज से इन साइट्स पर अटैक के बाद अब ये मांग रखी गई है कि इनकी जांच की जाने दी जाए। लेकिन खामनेई के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि जो ऐसे लक्ष्य रखे हैं इजराइल और अमेरिका ने, और वो कह रहे हैं कि लक्ष्य जब तक पूरे नहीं होंगे हमारे अटैक्स जारी रहेंगे। देखिए अमेरिका तो कह रहा है कि हमारा लक्ष्य पूरा हो गया है, लेकिन इसमें कई तहे हैं, तहे हम आगे समझाएंगे। लेकिन इजराइल देखिए, अमेरिका तो कह रहा है कि लक्ष्य पूरा हो गया, लेकिन इजराइल क्लियर कह रहा है कि हम अंतिम लक्ष्य तक लड़ेंगे। तो इजराइल का लक्ष्य क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है, क्या हासिल करना चाहते हैं नेतन्याहू, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। और अमेरिका क्यों कह रहा है कि हमारा लक्ष्य पूरा है, क्या इसके पीछे भी कुछ अंदर खाने छिपा हुआ है, ये भी आपको समझाएंगे। लेकिन पहले नेतन्याहू का ईरान को लेकर सिर्फ क्या परमाणु जो संयंत्र ये बना रहे थे उन्हें ही नुकसान पहुंचाने का लक्ष्य है, या कुछ और भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं नेतन्याहू? चलिए जानकारी आपको देते हैं। ईरान में तख्ता पलट करना चाहते हैं नेतन्याहू, इस सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही जो हम आपको बता रहे हैं। और ये लक्ष्य हासिल तभी होगा जब अटैक्स होंगे और सब कुछ चेंज हो जाएगा। खामनेई को कुर्सी से हटाना ही नेतन्याहू का लक्ष्य है। ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करने के प्लान पर नेतन्याहू काम कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि कट्टरपंथी सरकार से लड़ाई है, ईरानियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। नेतन्याहू चाहते हैं कि खामनेई के खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाए। कई बार वो अपील कर चुके हैं, खामनेई के खिलाफ विपक्षी दल और जनता के विद्रोह का वो प्लान बनाकर काम भी कर रहे हैं। और सुन्नी बाहुल्य देशों की मदद से ईरान में तख्ता पलट की रणनीति पर काम चल रहा है, क्योंकि शिया बाहुल्य देश है, शिया धर्मगुरु हैं। ऐसे में नेतन्याहू के प्लान में विदेशों में रह रहे ईरानी नेता भी बताया जा रहा है कि शामिल हैं। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। नेतन्याहू के प्लान में विदेशों में रह रहे ईरानी नेता भी शामिल हैं। तो क्या नेतन्याहू ये प्लान अचीव कर पाएंगे, ये अपने आप में प्रश्न है। लेकिन जब अमेरिका कहता है कि हमने लक्ष्य हासिल कर लिया और उसके ठीक बाद डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है, ये ट्वीट देखिए, ये ट्वीट कुछ और कह रहा है। ये ट्वीट कह रहा है कि अमेरिका का लक्ष्य शायद अभी पूरा नहीं हुआ है। इस ट्वीट को अगर आप पढ़ेंगे तो रिजीम चेंज का जिक्र इस ट्वीट में भी दिखाई देता है। लेकिन क्या कहना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसका अर्थ क्या है इस ट्वीट का? चलिए जरा आपको बताते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है कि मेक ईरान ग्रेट अगेन। ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की एक तरह से चेतावनी दे दी है। ये इशारों में हुआ है, क्योंकि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तर्ज पर मेक ईरान ग्रेट अगेन की अपील की गई। आखिर इस अपील का अर्थ क्या है? मेक ईरान ग्रेट अगेन कहना अपने आप में बताता है कि शायद अभी ईरान उस स्थिति में नहीं है। शासन परिवर्तन